हेलो व्यूअर, आई एम शबीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल रामानुजन क्लासेस। और क्योंकि अब सैनिक स्कूल में एक हफ्ते से भी कम बचा है तो अब टाइम है मैथमेटिक्स मैराथन का। मैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन लाया हूँ। और क्योंकि सैनिक स्कूल में मैथ 150 की आएगी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है मैथ को समझना। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे तो इन्हें मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी करीब, एक साथ बनाएंगे तो मैंने इसे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। छोटी छोटी 3 वीडियो आ सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन वर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम 243,183,017। सबसे पहले आपको समझना होगा इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आपको नहीं आता है तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एक सिस्टम होता है नेशनल सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम में 3 के बाद एक कॉमा लगता है, 2 के बाद एक कॉमा लगता है, 2 के बाद एक कॉमा लगता है, फिर 1 के बाद एक कॉमा लगता है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 के बाद एक कॉमा लगता है। जैसे कि करोड़ में इसमें 4 कॉमे लगेंगे पर इसमें 3 ही लगेंगे। अब आप यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये नेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है या फिर इंटरनेशनल में। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ही नंबर है 1043756, ये एक नंबर है। अब ये इंटरनेशनल में, नेशनल में हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 के बाद, 2 के बाद और 2 के बाद लगाएंगे ही नहीं। अगर हम इसे इंटरनेशनल में लिखेंगे तो देखिए तो इसमें 3 के बाद लगेगा और 3 के बाद लगेगा। यही पहचान होती है। अगर कोई नंबर लिखा है तो आप उसमें कैसे बताएंगे कि नेशनल है इंटरनेशनल। पर इसमें वर्ड्स में पूछा गया, यानी वर्ड्स में हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इंटरनेशनल सिस्टम में, नेशनल सिस्टम ज़्यादातर को आता है काफ़ी आसानी से, पर इंटरनेशनल में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इंटरनेशनल सबसे पहले होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। पर यहाँ पर नेशनल में तो यहाँ पर लैख आ जाता है इसके बाद, पर इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल में लैख को हम 100,000 लिखते हैं, 100,000। और 10 लाख को हम लिखते हैं 10 मिलियन। वैसे ही 100 मिलियन, बिलियन के बाद फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। पर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो मैं आपको अभी के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। आप ये याद रख लिए बस कि मिलियन के आगे 6 जीरो लगे होते हैं, बिलियन के आगे 9 जीरो लगे होते हैं, लाख के आगे 5 जीरो लगे होते हैं और करोड़ के आगे 7 जीरो लगे होते हैं। इससे आपके काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आप याद कर लें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कितने लेटर हैं। 9 है, 9 वर्ड से बना हुआ है ये। और मिलियन के आगे 6 जीरो लगते हैं, बिलियन के आगे 9। तो यानी ये हो गया, ये 100 मिलियन में पहुंच गया है। तो हम इसे बनाएंगे 243,18,100,3017। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। 243 मिलियन यानी कि 243 मिलियन, 183,000 यानी कि 183,000 और 17 में एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 100 पे कुछ है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरल इंटरनेशनल सिस्टम 225,500,783। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले लिखा है 225 मिलियन यानी कि 225 मिलियन हो गया। जिसके आगे 6 जीरो और लगाएंगे हम, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। फिर आता है 500,000 है खाली, तो हम 500,000 लगा देते हैं। 1000 के बाद कॉमा लगेगा। इसके बाद आएगा 783 को हम ऐसे लिखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरल
3,51,02,061। नेशनल में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है बच्चों को, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 3 करोड़ आ गया, 3,51,02,061। जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 20,000 नहीं है, 2,61। यहाँ पे भी एक जीरो आएगा। तो अब हम देखते हैं ये कहाँ लिखा है। तो आता है 351, यहाँ पर आ जाएगा 35102। ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। ये नेशनल सिस्टम में ऐसे कॉमा लगते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 15। इसको आप याद भी कर सकते हैं वैसे कि 1 और 15 के बीच में कितने होते हैं, वरना आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि 115 छोटी वैल्यू है, बीच में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 द करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वरना आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। अब 100 दे रहे हैं आपको 1 से 100, तो आप कैसे याद करेंगे, तो सोचेंगे कैसे। तो आप याद कर लें, बस 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर होते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इज, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 से बनाना है, इवन नंबर बनाना है। इवन का मतलब हो गया लास्ट में एक इवन नंबर आए। और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाते हैं, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम इसमें सबसे बड़ा जो इवन नंबर है उसे हम देखते हैं। पहले 4 इसमें सबसे बड़ा इवन नंबर है, तो बस आप लास्ट में जो है 4 लिख दें बस आप, और बाकी 1, 2, 3, 5 लिख दें, 1, 2, 3, 5। क्योंकि 4 लास्ट में इसलिए लिया है कि उसने इवन नंबर पूछा है। अगर वो नॉर्मल है कोई भी नंबर पूछ लेता, ना इवन ना ऑड देता, तो हमें 5 इधर लिख देते और 4 इधर। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 4। वैसे आप इसमें ऑप्शन भी देख सकते थे क्योंकि कोई भी ऑप्शन में से इवन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन इवन है, वो है सी। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं 4152 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज। इसमें नियरेस्ट 1000 में करना है। 1000 आप याद रखें, इसमें हम देख लें 1, 10, 100 और 1000, यानी 1000 ही है पूरी डिजिट। तो हम यहाँ लिखते हैं 4152। इससे नियरेस्ट 1000 कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पर 4000 होगा, या फिर इसके आगे 5000 होगा। अगर ये 500 से ज़्यादा होता तो हम इसे इसमें लिखते, पर ये 500 से कम है, तो इसे नियरेस्ट 1000 में 4000 में लिखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर 2185 इन रोमन नंबर इज। 2185 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 2185। अब आपको इसके लिए रोमन न्यूमरल सीखने होंगे। हम 1 को आई से डिनोट करते हैं, 5 को वी बनाकर डिनोट करते हैं, 10 को एक्स से, और 50 को एल से, फिर 100 को सी से, और फिर आ जाता है डी, एल, सी, डी और एम। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तक तो सबको याद होते ही हैं। इसे आप एल, सी, डी जो कि यहाँ घर में लगी होती है, एल, सी, डी, एम ऐसे याद कर सकते हैं। ये होता है 50, ये होता है 100, ये होता है 500 और ये होता है 1000। तो इसमें 2000 लगेंगे यानी कि एम और एम। फिर आ जाता है 100, 2000 तो लिख दिया हमने। अब आ जाता है 185, यानी हमें पहले लिखना होगा 180। तो इसमें हम 100 लिखते हैं, 100 में सी आ जाएगा। फिर 80 कैसे लिखेंगे, हम 80 लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 50 में 10 ऐड करेंगे, 50 में 3x लगाएंगे। यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ 2185 एम सी। यहाँ पर आएगा एल, एक्स, 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 वी, एम, डबल एम, सी, एल, डबल ट्रिपल एक्स, वी। ये हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन
ये वाला ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन नंबर 97580 if the digit 75 interchange their place, the difference between the original number and the new number is। तो पहले हम यहाँ पर इसे 97580, अब यहाँ पर हम इंटरचेंज कर दें इसकी प्लेस तो हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब होता है इसे इधर उसे उधर। तो 5 इधर लिख देंगे, 7 इधर लिख देंगे, 8 इधर लिख देंगे और 0 इधर लिख देंगे। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 95780 को जब हम माइनस करेंगे इसको इसमें से, तो रिजल्ट क्या आएगा वही करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। तो हम यहाँ पे सही से लिख देते हैं पहले 75809, इधर आ जाएगा 95780, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पर 6 15 3 और 5 8 1 1800 का डिफरेंस आ जाएगा। अभी हमने सॉल्व करा इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 6231, 6321, 3621। तो अब आपको इसमें डिफरेंस समझना होगा। पहले फेस वैल्यू में और प्लेस वैल्यू में। फेस वैल्यू उस नंबर की वही होता है, अगर आपसे कोई भी नंबर दे दे 730 कुछ भी आगे कुछ भी दे दे और आपसे पूछे 7 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 7 ही होगी। जबकि प्लेस वैल्यू उसके आगे जितने डिजिट है उनका आप 0 बना के लिख देंगे तो वो प्लेस वैल्यू हो जाती है। पर इसमें आपसे सिर्फ फेस वैल्यू पूछी और एक फेस वैल्यू नंबर की वही खुद होता है। तो इसमें 3 नंबर दे रखे हैं और सब में 1 1 है, तो 3 + 3 + 3 = 9, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज 75/100 इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी आपको समझना होगा, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवीज़न। अब आपको कोई भी नंबर दे रखा है 75/1, यहाँ पे ये दे रखा है। देखिए इसके आगे 2 0 हैं, 2 0 मतलब 0.2 डिजिट आगे जाएगा, यानी 0.1 डिजिट और 2 डिजिट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा और हो जाएगा ये 0.75। वहीं अगर कोई मल्टीप्लाई होती है 100 से 1000 से, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पॉइंट जो है राइट साइड की तरफ चलता है और डिवीज़न में पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ चलता है। तो इसमें 2 0 हैं तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 75। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.75। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट 0.4776। अभी मैंने आपको समझाया ये उसका रिवर्स है। इसमें कितने डिजिट के बाद 0 लगा हुआ, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 4 के बाद, और लेफ्ट साइड में है इसलिए 4776 4 डिजिट के बाद है, तो नीचे 1 के आगे हम 4 0 लगा देंगे। 4 0 मतलब 1000 हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। जितने आप डिजिट हटा रहे हैं उतने आप 1 के आगे लगा दें, वही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन आता है 4 + 4.44 + 44.4। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और उसमें गलती भी बहुत ही होती है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है, पॉइंट आपको एक साथ रखने हैं, पॉइंट आप एक साथ रख दें बस। देखिए इधर आ गया 4.00 हम अपने पास से लगा सकते हैं, 0.0 का मतलब भी 4 ही होगा। पॉइंट हमें एक जगह लाना है, पॉइंट तीनों को इधर ला दें। इसके इधर 4 ही है और इधर 44 है, जबकि इधर 44 इधर है और पॉइंट में 4 ही है। बस आपको पॉइंट, और जहाँ आपको खाली जगह दिखा वहाँ 0 लगा दें। जैसे यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 8, पॉइंट लग गया 4 4 4 48 एंड 52.84 आ गया है। बस आपको पॉइंट एक लाइन में रखने हैं और जहाँ आपको फिर खाली जगह दिखे वहाँ पे आप 0 लगा दें, क्योंकि 0 से वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता। आपको राइट साइड की तरफ ही लगाने हैं, अगर आप पहले लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह आ गया है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 + 0 + 9/10 + 3/100। अब आपने इधर तो पढ़ लिया, नेशनल सिस्टम इंटरनेशनल में ले लिया आपने इस साइड तो पढ़ लिया 1 10 100,
पर जब पॉइंट लग जाता है तो हम इधर पढ़ते हैं टेंथ, TH लग जाता है। वैसे ही अगला होता है हंड्रेड, फिर अगला होता है थाउजेंड्स। वैसे ही जैसे आप आगे लेते हैं वैसे ही पीछे बस TH लग जाता है। तो आप यहाँ पर जहाँ ज़ीरो देख लें वहाँ पे पॉइंट लगा दें बस आप 1 पॉइंट। अब टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, तो टेंथ यहाँ पर पहले लगेगा तो 9 आ जाएगा। टेंथ में कौन है? 9। फिर 10 के बाद 100 आएगा तो 100 पे कौन है? 3। ये एक ट्रिक है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 1.93 द करेक्ट आंसर। मैं आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, आपको आ जाना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल के लिए। सिद्धांत स्पेंड 5/8 of his time studying Hindi. He spent as much time in English as Hindi. Then what fraction सिद्धांत spend studying mathematics? तो देखिए सिद्धांत जो है 5/8 अपना टाइम जो है हिंदी पढ़ने में लगाता है, जबकि वो हिंदी के 4/5 लगाता है। तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5, क्योंकि वो टोटल टाइम में से नहीं, हिंदी में से इतना लगाता है। तो इसमें ये और ये तो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, कट करके आ जाएगा हाफ 1/2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, 1/2। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √5 to 9 = x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर जो है तो इसमें पूछा है इसका रूट क्या होगा। यहाँ पर ये टाइप नहीं हो पाया, ये ऐसे होगा, मतलब इसका यही होता है 5 to 9 किसका रूट होगा। अब लास्ट में 9 है तो यानी इसमें 3 है, तो 3 लास्ट में होगा, तो 13, 23 बचते हैं। अब मैं तो कहूँगा कि आप 30 तक सबके रूट याद कर लें, रट लें उन्हें, क्योंकि 30 तक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 30 तक आप रट लें रूट को किसका क्या होता है। वैसे 5 to 9 23 का होता है। 59 फिर 23 को आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 5 to 9 ही आएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9/81 स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 11 होल 9/81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 81/11 इंटू 81 + 9। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं 81 तो आ जाएगा 198, और 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 900। तो हो जाएगा 900/81 का स्क्वायर रूट होगा, यहाँ हो जाएगा 300 अपॉन में आ जाएगा 9। ये इन दोनों के हैं, इसे हम कट करेंगे 3 से तो आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा 3। तो इसमें यही होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन। सॉरी वो 30 का होगा, क्योंकि 300 का तो फिर 9000 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10, जब हम इसे 3 से करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, 3, 5, 2 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसमें घूम जाते हैं बच्चे, ये हम करते हैं 2, 3, 5, 2। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो है 2, 3, 5, 2 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमें पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। 2, 3, 5, 2, तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1176। फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 588। फिर 2 से हो जाएगा 294। फिर हो जाएगा ये 2 से फिर से हो जाएगा ये, फिर आ जाएगा 147। इसे 3 से कर सकते हैं हम। फिर आ जाएगा 49। इसे हम 7 से कर सकते हैं। फिर आ जाएगा 7 से कर सकते हैं 1। तो आ गया 2 × 2 × 2। इसे मैं कर देता हूँ 5 2 4 2 है यहाँ पर, और 1 3 और 2 7। तो आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। आपको पता होगा एक परफेक्ट स्क्वायर जब ही होता है जब उसमें पेयर बन जाए। तो देखिए इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया,
और इसका भी एक पेयर बन गया, पर 3 का एक पेयर नहीं बना है। अगर ये बन जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अगर हम इसमें इंटू 3 और जोड़ दें तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो हम अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 176 + 2 4 1, ये जो है देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ये आ नहीं पा रहा था इसमें, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 4 0 1, यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है, वो आ नहीं पा रहा था तो ऐसे ही लिख दिया था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आ नहीं पा रहा था, ऐसे लिखा हुआ है ये, देखिए क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, इसे 7 × 7 × 7 × 7 = 2401। ये इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये हो जाएगा रूट से बाहर निकल के 7 × 7 यानी 49, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 176 + 49। जब इसमें हम ये ऐड करेंगे 76 + 49, ये आ जाएगा 51212। तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 15 का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ये भी आप प्रिपेयर करके जाएं, वरना मैंने आपको बता ही लिया कैसे करते हैं। बस ये आ नहीं पा रहा था, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 165 160 165 305। देखिए आप इसमें निकाल तो सकते ही हैं LCM भी, पर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं क्योंकि MCQs में जल्दी जल्दी लगाने होते हैं। आप सबसे पहले ऑप्शन में सबसे बड़े नंबर को ले लें। सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 6। बड़े से छोटे की तरफ चले, ना कि छोटे से बड़े की तरफ। 6 ले लें। 6 से क्या डिविजिबल है, नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। 6 से बस क्या कहते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, पर 2 से ये दोनों नंबर है ही नहीं डिविजिबल, मतलब 6 से तो नहीं होगा। अब हम सेकंड बिगेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि 5 है। 5 से ये तीनों डिविजिबल हैं, क्योंकि लास्ट में 0 5 5 है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन भी 5 हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 5 हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 3 kg एंड 400 ग्राम। तो इसमें सबसे पहले आपको जो करना है, यूनिट सेम करना है। इसका मतलब ये हो सकता है 3000 ग्राम और 400 ग्राम। इसमें आप 4 और 30 का भी निकाल सकते हैं। 4 और 30 का जब आप वो निकालेंगे HCF, तो आएगा 4 और आ जाएगा 4 और 30 का आ जाएगा, 4 से तो डिविजिबल है नहीं है, 2 आ जाएगा, तो यानी 200 ग्राम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाँ, तो इसमें हमने 2 0 पहले हटा दिए थे, तो हम 4 और 30 का वो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा 2, क्योंकि 4 से डिविजिबल है नहीं, तो 4 से नीचे ही होगा, वो आ गया 2। 200 ग्राम इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ना HCF आप लॉन्ग मेथड से निकाल ही सकते हैं, पर MCQ में आपको जल्दी टिक करना है, इसलिए ये ट्रिक मैंने आपको बताई। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल टू मेजर एग्जैक्टली 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। इन सबको पहले आप यूनिट सेम कर दें, तो ये 625 हो सकता है। 625 सेंटीमीटर हम इसे लिख सकते हैं, 625 सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 950 सेंटीमीटर, 950 सेंटीमीटर। और इसे 12 हमको लिख सकते हैं 1225। इसका आप निकालेंगे जब HCF, तो HCF जब आप इसका निकालेंगे तो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर में करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि HCF इसका 25 है। आप निकाल के देख सकते हैं, पर उसमें इतनी छोटी स्क्रीन में आ नहीं पा रहा है, मैंने आपको बता दिया है। वैसे आएगा 25 ही इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द HCF एंड द LCM ऑफ 2 नंबर आर ये रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 17 देन फाइंड द अदर नंबर। तो इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे, वो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं HCF और जब LCM की मल्टीप्लाई आएगी इसमें, वो आएगी 25857 और अपॉन में, क्योंकि ये तो आ गया, एक नंबर हमें पता है, एक नंबर हमें पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 117। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे
तो आ जाएगा 221 जो कि करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक 1 लगाना रह गया, गलती से वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, पर इसमें आंसर ए आ जाएगा। 221 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई 25, 40, 60 लीविंग अ रिमाइंडर 7 इन। तो देखिए 7 रिमाइंडर वो छोड़ रहा है, मतलब अगर वो 7 कम होता तो वो इन सब से डिविजिबल हो जाता विदाउट एनी रिमाइंडर। तो वो होता है एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 25, 40 और 60 का, तो वो आ जाएगा 600। अब यहाँ अगर हम इससे 600 को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, पर हमें चाहिए 7 रिमाइंडर। तो 600 में 7 प्लस कर देंगे तो 7 हमेशा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 607 यानी 607। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है। देखिए इसमें सबसे पहले आप जो है बॉड मास को आप यहाँ पे लगाएंगे। आप अब बड़े क्लास में आएंगे तो वी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। वी का मतलब होता है विनकुलम, पर इस इक्वेशन में विनकुलम दिया ही नहीं हुआ है। तो इसमें आप सबसे पहले विनकुलम आया ही नहीं। विनकुलम एक बार की तरह होता है, वो सब ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व करना होता है, पर इस इक्वेशन में है ही नहीं। तो हम बॉड मास से भी कर सकते हैं। बॉड मास में ये हो सबसे पहले आ जाएगा, इससे हम ये लिख सकते हैं 2 + 2 इंटू 1/2 प्लस 4 + 2 - 2। इसे हम ये भी लिख सकते हैं। फिर इसे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम ये लिख सकते हैं 2 + 1 + 4 डिवाइडेड बाई 1/2। सॉरी, मतलब चलिए फिर से लिख देता हूँ मैं इसे। इसके आगे आ जाएगा 2 + 1 + 4 + 2 - 2 इक्वल टू ये क्या होगा, तो प्लस फैमिली को अलग ऐड कर लेंगे आप। प्लस फैमिली का हो जाएगा 2 2 4 4 + 4 8 + 9 तो 9 प्लस फैमिली माइनस आ गया 2 = 7। तो इसमें करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 7। आप वी बॉड मास याद करके जाएंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में वी भी विनकुलम भी आ सकता है। वो ऐसे सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे कि वो एक बार लगा देगा, बार मतलब ऐसे कर देगा, तो आपको सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना है, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट कुछ भी दिया हो, फिर सबसे पहले आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मीटर 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 195। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ वी हैव फॉर 558। तो इसे हम सबसे पहले इससे डिवाइड कर देंगे। 585 को इससे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे अब डिवाइड काटेंगे इसे तो आ जाएगा 1 1 इधर गया 3 7 अपॉन में आ जाएगा 3 और 9। क्या इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि इसका सम भी 3 से डिविजिबल है और इसका भी। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि उस पूरे नंबर का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका 9 आएगा, वो भी डिविजिबल है। तो चलिए हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं पहले। तो 3 से आ जाएगा 3 और 9, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 बच गया। मतलब ये इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसे भी 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 45, जो कि करेक्ट आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 12 मैन कुड कंप्लीट अ वर्क इन 16 days एंड देन इन हाउ मैनी डेज 3 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मैन, यहाँ लिखेंगे डे, यहाँ 12 और यहाँ 16। जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर x होगा। अब मैन और डेज में इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन में काम हो जाएगा। तो यहाँ तो हम नीचे लगा देंगे, यहाँ ऊपर लगा देंगे। तो इसमें ये आ जाएगा x/16 = 12/3। तो x यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा इंटू 16/3। यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जब इसे आप 12 और इसे 16 को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 64
इतनी बड़ा इसमें स्पेस नहीं है इस टाइम कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, पर इसमें आज आंसर आएगा 64। यही करेक्ट आंसर है, इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आप खुद सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 30 मैन वर्किंग 9 hour a day can leave a wheel in 16 days, in how many days will 36 men leave a field working 8 hours a day? तो देखिए यहाँ पर 30 मैन 9 घंटे काम कर 16 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तभी 36 लोग 8 घंटे काम कर कितने दिन में कर देंगे। देखिए घंटे और दिनों में भी इन्वर्स रिलेशन है, जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतने ज़्यादा कम दिन लगेंगे, तो इसे हम नीचे लगा दें। अब जो मैंस का रिलेशन है वो भी इन्वर्स ही है और आर्ट्स का भी इन्वर्स ही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x/16 = 30/36 आ जाएगा × 9/8। इसे साइड में रख दूँ 8। जब हम इसे यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 30 × 9 × 16/36 × 8, x = दिस। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 2 में कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और 2, फिर से हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 से फिर ये कट जाएगा 2 और 2 / 13 = 15, तो इसमें 15 आंसर होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ रेस रवि कवर 5 किलोमीटर इन 12 मिनट, हाउ मैनी डिस्टेंस विल कवर इन 100 मिनट? देखिए कितना ज़्यादा है इससे, 100 / 20 = 5 गुना इससे ज़्यादा है, तो उससे 5 गुना ज़्यादा ही वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो × 5 × 5 = 25 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 20 पेंसिल इज 400 एंड 400 एंड अ पैक ऑफ, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, इज 400 एंड अ पैक ऑफ 17 इरेजर इज 190। इफ कृष्णा बॉट 1 पेंसिल एंड इरेजर, हाउ मच ही वुड पे टू द शॉपकीपर? तो एक पेंसिल कितने की आ गई, 400 / 20, पेंसिल तो आ गई 20 रुपये की। अब हम इरेजर निकालेंगे, 119 / 17 आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर 17 का टेबल याद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि 17 का टेबल के बिना कुछ होने का ही नहीं। तो 17 जो 7 जा होता है वो 119 होता है, 17 7 जा +7, क्योंकि उसने एक ही इरेजर लिया और एक ही पेंसिल लिया, तो आ जाएगा 27। 20 तक आप टेबल बिल्कुल रट के जाएं और 30 तक स्क्वायर रट के जाएं, आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी वहाँ पर। 27 इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What will be the average of the first 10 काउंटिंग नंबर्स? तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स का एवरेज क्या होगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। एक आप तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको लॉन्ग मेथड चाहिए तो देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 2 और 8, यहाँ जोड़े बन जाएंगे, इसके जोड़े बना सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसमें जो आंसर आएगा, आप वरना एक वो भी है, फर्स्ट अगर एवरेज काउंटिंग नंबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट / 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट = 11 / 2 = 5.5 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आप प्लस करके भी कर सकते हैं / 10, वो काफ़ी लंबा बैठेगा, आप इसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं आप, वरना आप में ज़्यादा लोग अगर नहीं करते तो 5 लगा देते डायरेक्ट, और 5 नहीं होता, फर्स्ट 10 का एवरेज 5.5 होता है। आप याद भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लगा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज़ 100 देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। देखिए एवरेज 20 नंबर के 100 है, तो यानी हम हर को 100 भी लिख सकते हैं, और जब 100 लिखेंगे, हर में 100 है, तो × 20 करेंगे तो आ जाएगा ये 2000, यानी कि 2000, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
if A is to B is equal to 2:3 and B is to C is equal to 4:5, then find the ratio of A is to B is to, यहाँ पर C होगा is equal to, देखिए ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर B की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको B की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। हम इस 2:3 को ये भी लिख सकते हैं 2/3 और 4:5 को लिख सकते हैं 4:5 को ये लिख सकते हैं 4/5। तो हमें यहाँ पर 3 और 4 की वैल्यू इक्वल करनी है, यानी अगर हम यहाँ से 4 से कर दें दोनों की मल्टीप्लाई 4 से कर दें और यहाँ पर दोनों की 3 से कर दें तो वो आ जाएगा 8/12 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 12/15, तो यानी हो जाएगा 8:12:15। 8:12:15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है, इफ 0.75 इज टू, यहाँ पर वॉट या क्वेश्चन मार्क या एक्स लगा सकते हैं 5:8। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो आप ये याद कर लीजिए, जैसे यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो बस आप ये याद रख लें कि अंदर के दोनों का और बाहर के दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक ही होता है। तो 2 3 6 होते हैं 6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी वही होगी जो बाहर के दोनों की होगी। तो 3 × x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि डिवाइड में जाके वो 2 से डिवाइड कर देगा, वैसे ही ये करना है। तो हमें 0.75 की पहले तो 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो आ जाएगा 0 4 5 6 0 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो अब हम जो हैं 5 की किससे करें कि 6 आंसर आ जाए, तो हमें डिवाइड करना होगा 5 को, तो क्या ये 5 6 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट, फिर 1 बचेगा और 2 से वो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1.2 इज़ द करेक्ट आंसर। आप करके देख सकते हैं 5 से 6 को, पॉइंट लगाया, पॉइंट लग गया, सॉरी पहले तो 1 से ही हो जाएगा, 5 फिर बचा 1, आपने पॉइंट लगाया 0 बनाया, यहाँ पे आ गया 2, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7 इज द एंटीसीडेंट इज 33, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट। तो अब ये याद रख लें, रेशियो में फर्स्ट लेटर को कहते हैं एंटीसीडेंट और लास्ट दूसरे लेटर को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो अब इन्होंने 3 की मल्टीप्लाई 11 से करी है, तो ये आया है 33, तो हम 7 की भी कर देंगे, तो आ जाएगा 77, इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ वन बस इज 80 किलोमीटर kmph, another is 60 kmph, what is the ratio of the speed of to the two buses। तो देखिए इसमें यूनिट तो सेम ही है, kmph में ही दे रखे हैं दोनों, तो हम डायरेक्ट इन्हें 80/60 रख देंगे, क्योंकि पहले 80 दिया हुआ है बाद में 60, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 4/3, और 4/3 को हम ये लिख सकते हैं 4:3, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4:3। बस आपको ये रखना है जो पहले दिया हुआ है उसे पहले लिखना है और जो बाद में उसे बाद में, वरना आंसर आपका ये भी आ सकता था अगर आप पहले से लिख देते तो वो गलत होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्राइजेज ऑफ अ साइकिल एंड अ स्कूटर आर इन द रेशियो 9:5। द साइकिल कॉस्ट 4,200 मोर देन अ स्कूटर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्कूटर। अब आप देखिए इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 5x, पहले आप इन दोनों को x में x लगा दें, 5x + 4,200 इज इक्वल टू 9x। वहीं आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, इसे माइनस में ले जाके आप 9x - 4,200 इज इक्वल टू 5x। तो इसमें आपको ये एक जगह लेके जाना है, इसे आप यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4,200। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,105 और 0, ये आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू तो आ गई। तो आप पूछा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्कूटर, तो प्राइस ऑफ स्कूटर है 5x। तो जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,050 की, तो जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0,525।
5250 द करेक्ट आंसर जो कि डी है वही करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4। अब आप देखिए परसेंटेज के लिए आप वरना तो आप डायरेक्ट जो है इंटू 100 कर दें, निकालना है तो अभी मैंने आपको पहले बताया था इंटू 100 करेंगे तो 2 0 हैं तो 2 इस साइड को चलेगा पॉइंट, तो 1 डिजिट फिर 2 डिजिट यानी क्या आ जाएगा 40%। वैसे ही असल में होता है ऐसे, वरना आप कैसे फ्रैक्शन बिगाड़ को ही सकते हैं, पर हम जल्दी जल्दी में इसे नहीं लिखते क्योंकि आंसर इससे भी वही आएगा, हमें नीचे डिवाइड करनी ही नहीं है इस टाइम। तो इसमें आ जाएगा 40% इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। देखिए इसे आप लिख दें 36 रिजल्ट अपॉन टोटल इज इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा 12 ज़ा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 125% आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सॉल्व करा था। 25 द करेक्ट आंसर। इन अ स्कूल देयर आर 1200 students. If the percentage of boys in a school is 60%, then find the number of girls. तो देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 60% की वैल्यू निकाल लें पहले, फिर उसे माइनस कर दें, पर आपको वहाँ जल्दी करना है। तो आपको देखिए 100 में से 60 अगर माइनस कर देंगे तो 40% गर्ल हैं, आप डायरेक्ट 40 की ही निकाल लें। 40/100 इंटू 1200, 0 से 0 कट गए, तो फिर इसे हम डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 8 आ जाएगा, क्योंकि 12 4 48 और 0 1 लग जाएगा, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। वरना आप 60 निकाल के 1200 में से माइनस भी कर सकते थे, पर हमें फास्ट करना है तो ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ गार्डन हैज़ 2000 ट्रीज, 12% ऑफ दीज आर मैंगो ट्रीज, 18% आर लेमन एंड रेस्ट आर ऑरेंज ट्रीज। देखिए इसमें भी वही है, पहले आप 12 का निकालें, फिर 18 का निकालें, फिर उसे प्लस करके इसमें से माइनस करें। उससे ज़्यादा स्मार्ट वे ये है कि आप इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 0 30, यानी कि 70% जो ट्रीज़ हैं वो ऑरेंज के हैं, तो हम डायरेक्ट 70% नहीं निकाल दें इसका, ये तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट 70% निकाल देंगे। 2000, 0 से 0 ख़त्म, 1400 आ जाएगा इसका आंसर, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है कि पहले इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू फिर इसमें से माइनस, आप डायरेक्ट स्मार्ट वे से ऐसे ही कर दें, दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस करके उसके परसेंटेज निकाल दें। अब अगला क्वेश्चन, राधा अर्न 22% ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, इफ शी अर्न्स 187 रुपीज़, हाउ मच डिड शी इन्वेस्ट। तो देखिए किस वैल्यू का 22% ऑफ एक्स, ये भी देख सकते हैं, इज इक्वल टू 187। मैं इसे नीचे करके आपको दिखाता हूँ। 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 187। 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 187। तो ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा, इसे हम ये भी लिख सकते हैं अपॉन 100, परसेंटेज का साइन हटा सकते हैं, यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 187 इंटू 100 अपॉन 22। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसे हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1150, और ऐसे ही अगर आप इसे सॉल्व करेंगे अपने कॉपी पेन पर तो इसमें आंसर आ जाएगा 85। इसे आप सॉल्व कर लें, यहाँ पर इतना जगह नहीं है, पर यहाँ पर 885 ही आंसर आएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो अब भी काफ़ी लंबी हो गई है। मैं इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं और कट इसलिए है वीडियो में क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, और उसकी वजह से कट आ रहे हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आता है, उसकी वजह से ही कट आए हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा 1-2 दिन में। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज 20 रुपीज़ पर kg ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस, द प्राइस इज इंक्रीज 25 to 25, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ द प्राइस।
तो इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है, तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ, पहले 20 का था 25 का, तो 5 आ गया इंक्रीजमेंट अपॉन में पहले का रेट कितना था 20 रुपये इंटू 100। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये हो गया 5 इंटू 5 इजिकल टू 25%। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।